हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कालरा ब्यूटी टिप्स। तो आज है हमारा डे 2 स्किन सीरीज़ का, जिसमें हमने डे 1 में पढ़ा था कि हमें डे केयर में क्या क्या करना होता है, और आज हम ये जानेंगे कि हमें नाइट केयर में क्या करना होता है। तो नाइट केयर में हम करते हैं CTMR या फिर CTRM, जिसे बोला जाता है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड रीजुगनेटिंग क्रीम। अब ये रीजुगनेटिंग जो हम वर्ड बोल रहे हैं, रीजनरेशन, रीजुगनेटिंग, ये होता क्या है? इसमें ये क्या करता है, हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। मीन्स जब भी मैं अपनी स्किन पे कुछ ऐसा लगा रही हूँ जो मेरी स्किन की प्रॉब्लम्स को सही करेगा, वो हमारा होता है रीजुगनेटिंग क्रीम या रीजनरेशन। ठीक है, जिसमें हमारा विटामिन ए आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है, या कोई भी विटामिन लाइक विटामिन ई हो गया, विटामिन बी हो गया, एंटी एजिंग क्रीम हो गई, किसी तरीके की अंडर आई क्रीम या अंडर आई जेल हो गई, या किसी तरीके का सीरम हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी स्किन की किसी प्रॉब्लम को ठीक कर रही है, उसे हम बोलेंगे रीजुगनेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मेरी स्किन में पिगमेंटेशन है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, या मेरी स्किन में एक्ने के स्कार्स हैं, या किसी भी तरीके के स्कार्स हैं, तो मैं यूज़ करूँगी विटामिन सी। अब जो विटामिन सी है वो मेरा सीरम भी हो सकता है, वो मेरी जेल भी हो सकती है, और वो मेरी क्रीम भी हो सकती है। तो मीन्स हमारा जो ये रीजुगनेटिंग है या रीजनरेशन है, वो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हमारे पास हो सकता है, हम किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कब मुझे CTMR करना है और कब मुझे CTRM करना है। तो अगर मेरी रीजनरेशन क्रीम जो है वो क्रीम फॉर्म में है, और मेरा मॉइस्चराइज़र भी क्रीम फॉर्म में है, तो मैं CTMR कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा वो प्रोडक्ट सीरम फॉर्म में है या जेल फॉर्म में है, तो जैसा कि आपको पता है कि सीरम और जेल हमारी स्किन में बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है, कि 5 से 10 मिनट के बाद हमें ये नहीं पता लगता कि हमने कुछ अप्लाई किया भी है या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं CTRM करूँगी, बिकॉज सीरम जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और मॉइस्चराइज़र देर से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि मॉइस्चराइज़र के पार्टिकल्स बड़े होंगे और सीरम के पार्टिकल्स छोटे होंगे। उसी तरीके से अगर मेरी स्किन ऑयली है या मेरी स्किन में किसी तरीके के एक्ने हैं, तो वहाँ पर मैं सैलिसिलिक एसिड या नाइसिनामाइड एसिड यूज़ करूँगी, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड मेरे ऑयल को कंट्रोल करने का काम करेगा, और वहीं नाइसिनामाइड मेरे पोर्स को क्लीन करने का काम करेगा। तो उससे क्या होगा, मेरे ऑयल और मेरी एक्ने की प्रॉब्लम सही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सैलिसिलिक और नाइसिनामाइड लगाकर अपनी स्किन की प्रॉब्लम जो है, एक्ने की जो प्रॉब्लम है, उसे ट्रीट कर रही हूँ। तो मीन्स मैं अपनी स्किन को एक ट्रीटमेंट दे रही हूँ, और जब भी मुझे अपनी स्किन को ट्रीटमेंट देना है, वो चीज़ मेरी आएगी रीजनरेशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी वो ड्राई रहती है, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी हाइलुरोनिक सीरम या हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि वो मेरी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चर देने का काम करेगा। अगर मेरी स्किन पे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो मैं यूज़ करूँगी अंडर आई क्रीम या अंडर आई जेल, बिकॉज़ वो मेरे डार्क सर्कल्स को ही ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। अगर मुझे अपनी स्किन के टोन को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी स्किन इवन टोन करनी है, तो मैं यूज़ करूँगी विटामिन बी, बिकॉज़ विटामिन बी मेरी स्किन को हेल्प करता है इवन टोन करने में। उसी तरीके से और भी बहुत सारे विटामिन आते हैं, और भी बहुत तरीके के सीरम्स, बहुत तरीके के एसिड्स आते हैं स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं रीजनरेशन में, और रीजनरेशन हम हमेशा नाइट में करते हैं, बिकॉज़ रात को हमारी स्किन जल्दी रिपेयर होती है। अब आप अगर अपनी स्किन को किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी तरीके का सीरम, किसी तरीके की जेल, किसी तरीके की क्रीम अगर लगा रहे हैं, तो ये कंपल्सरी है कि आप डे केयर में सनब्लॉक ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप डे में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो रात को जो भी आप रीजुगनेटिंग कर रहे हैं वो काम नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं विटामिन सी लगा रही हूँ अपनी स्किन को ब्राइट एंड लाइट करने के लिए, और दिन में सनब्लॉक नहीं लगा रही, वो सन से या UV रेज से प्रोटेक्ट नहीं हो रही, तो मेरी स्किन और डार्क होती चली जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं रीजुगनेटिंग कर रही हूँ, तो मैं अपनी स्किन में सनब्लॉक डे में ज़रूर लगाऊंगी। अब कुछ एसिड्स होते हैं जो कि हमारे ड्राई स्किन के लिए बेस्ट हैं, जैसे कि होता है हमारा मैलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, टेट्रिक एसिड,
लैक्टिक एसिड एंड मंडेलिक एसिड। उसी तरीके से कुछ एसिड्स हमारे होते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट हैं, जिसमें हमारा आ जाता है सैलिसिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एजेलिक एसिड। ये सारे एसिड्स अगर आपको मिलते हैं तो आप अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एसिड आपको मिल रहा है तो वो ड्राई स्किन के लिए जाएगा, और इनमें से कोई एसिड मिल रहा है तो वो ऑयली स्किन के लिए जाएगा। अब हमें कौन से प्रोडक्ट कौन सी स्किन में लगाने चाहिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि डे केयर कैसे करना है और नाइट केयर कैसे करना है, बट डे केयर के लिए या नाइट केयर के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए, ड्राई स्किन पे कैसे प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, ऑयली स्किन पे कैसे प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि हमारी होगी डे 3 सीरीज़ प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि अगर ऑयली स्किन के लिए क्लेंजर हमें चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, टोनर चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें देखने हैं और उन इंग्रेडिएंट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।